बिना गैस जलाए ही आज हम 5 मिनट में बहुत ही टेस्टी मिठाई बनाने वाले हैं। इसके लिए ना हमें दूध चाहिए है, ना हमें इसके लिए घी, ना मावा और ना ही कंडेंस्ड मिल्क। इसे बनाने में हमें बहुत ही कम समय लगता है और फटाफट से ये मिठाई बनकर तैयार हो जाती है। कभी भी कोई फेस्टिवल आए तो आप ये झटपट से मिठाई बना के तैयार कर सकते हैं और सच में एकदम मुंह पे जाते ही ये मिठाई घुल जाती है और आपको ये बहुत ही पसंद आने वाली है। तो चलिए इसे बनाना हम जल्दी से शुरू करते हैं। यहाँ पे मैंने मिक्सी जार ले लिया है और एक छोटी कटोरी जितना यहाँ पे मैंने चीनी ऐड कर दी है और साथ ही यहाँ पे मैंने 5 से 6 हरी इलायची ले ली है। हरी इलायची के दानों को यहाँ पे हम ऐड करेंगे। आप हरी इलायची पूरी साबुत मत डालिएगा। अगर आप पूरी साबुत हरी इलायची डाल देंगे तो इसकी मिठाई में थोड़े से रेशे आ जाएंगे जो बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगेंगे। तो इसलिए यहाँ पे आप दाने ही ऐड कीजिए, नहीं तो आप लास्ट में इलायची पाउडर भी डाल सकते हैं। अब बस इसका हमें एकदम फाइन पाउडर बना के तैयार करना है। देखिए इसका एकदम फाइन पाउडर बनकर तैयार हो गया है। अगर ये हल्की सी मोटी पीसी है चीनी तो आप इसे छान भी सकते हैं। बस इस मिठाई के लिए हमें चीनी का पाउडर एकदम फाइन चाहिए। बस इस चीनी के पाउडर को हमने एक बाउल में डाल दिया है। अब आगे की प्रोसेस देख लेते हैं। यहाँ पे मैंने ली है 8 ब्रेड आपको यहाँ पे व्हाइट वाली ही चाहिए, ब्राउन ब्रेड का आपको यूज नहीं करना है और ब्रेड एकदम फ्रेश होनी चाहिए। बस अब इसके हम किनारों को काट देते हैं। किनारे आप चाहे तो इस मिठाई में यूज भी कर सकते हैं। इसका टेस्ट में कोई चेंज नहीं आता कि अगर आप किनारे भी ऐड करेंगे, टेस्ट आपको बिल्कुल सेम ही लगेगा। बस इसमें क्या फर्क आता है कि मिठाई का कलर थोड़ा सा चेंज हो जाता है, यानी कि थोड़े से उसमें ब्राउन पार्ट नजर आते हैं। तो इसलिए यहाँ पे मैं ये ब्राउन वाले पार्ट को काट रही हूँ और ये जो ब्राउन वाले पार्ट है इनके आप ब्रेड क्रम्स बना के तैयार कर सकते हैं। और कभी भी आप ब्रेड की स्नैक्स बनाए तो ब्रेड स्नैक्स में आप ये ब्रेड क्रम्स यूज कर सकते हैं। तो देखिए इसी तरह हम सारी ब्रेड के किनारों को काट देंगे। देखिए सारी ब्रेड के यहाँ पे मैंने किनारों को काट दिया है। अब इसे हमें ग्राइंड करना है। जिस जार में हमने चीनी को ग्राइंड किया था वही सेम जार मैंने ले लिया है और बस छोटे छोटे पीसीज इसके करके हम इस जार के अंदर ऐड कर देंगे। और बस आपको इस मिठाई के लिए एक चीज ये भी ध्यान रखनी है कि ब्रेड आपको एकदम फ्रेश ही यूज करनी है, बासी ब्रेड बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। देखिए छोटे छोटे पीसीस को मैंने इसमें जार के अंदर डाल दिया है। अब इस तरह लिड लगा के इसको ग्राइंड कर लेते हैं। देखिए इसको हमने ग्राइंड कर लिया है। अब बस इसको हम सेम ही बाउल के अंदर डाल देते हैं जिसके अंदर हमने चीनी का पाउडर डाला था। अब बस इसे हम अच्छे से मिला देते हैं। ये दोनों चीजें आपस में अच्छे से मिलाने के बाद फिर बाकी के इंग्रेडिएंट्स यहाँ पे हम और ऐड करने वाले हैं। देखिए इसको हमने अच्छे से मिला दिया है। अब यहाँ पे मैं ले रही हूँ एक छोटी कटोरी जितना मिल्क पाउडर, यानी कि जो सूखा दूध आता है वही मैंने ऐड किया है और आधी कटोरी यहाँ पे मैंने ले लिया है नारियल का बुरादा। नारियल का बुरादा आप इस मिठाई के अंदर जरूर से ऐड कीजिएगा। नारियल के बुरादे की वजह से ही ये मिठाई में और भी ज्यादा दुगना टेस्ट आता है, तो आप जरूर से ही ऐड कीजिएगा। अब बस देखिए इसको हमने अच्छे से मिला दिया है। अब इसकी बाइंडिंग के लिए यहाँ पे मैं ले रही हूँ 2 चम्मच जितना फ्रेश मलाई। जो घर की मलाई होती है वही यहाँ पे मैंने मलाई ली है। आप चाहे तो यहाँ पे क्रीम का भी यूज कर सकते हैं, पर यहाँ पे मैंने फ्रेश मलाई का ही यूज किया है और सिर्फ 2 चम्मच जितना ही यहाँ पे मैंने मलाई डाली है। और देखिए ये बहुत ही अच्छे से मिक्स हो गया है, एकदम डो की तरह तैयार हो गया है। और देखिए ये इतना ही सॉफ्ट होना चाहिए। और यहाँ पे आप ये थोड़ा सा टेस्ट करके देख सकते हैं कि अगर आपको चीनी ज्यादा लगती है तो आप यहाँ पे एक ब्रेड और ऐड कर सकते हैं। अगर आपको चीनी कम लगती है तो आप यहाँ पे मिल्क पाउडर और भी ऐड कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे मैंने एक प्लास्टिक का बॉक्स ले लिया है और यहाँ पे मैंने इसके ऊपर लगा दिया है बटर पेपर और बस थोड़ा सा हम इसे ग्रीस कर देंगे। और ये पूरी तरह से ऑप्शनल है, बिना बटर पेपर के भी आप ये मिठाई सेट कर सकते हैं। अब बस जो हमने मिठाई बनाई है वो डो इसके अंदर हम ऐड कर देते हैं और बस हाथों या स्पैचुला की हेल्प से इसे हम अच्छे से स्प्रेड कर देते हैं। एकदम आपको सेट करना है जैसे नॉर्मल आप हलवाई की यहाँ पे देते हुए कि जिस तरह से वो बर्फी एकदम सेट करते हैं, सेम वैसे ही हमें ये सेट करना है। देखिए इसे हमने अच्छे से स्प्रेड कर दिया है और एकदम ये अच्छे से सेट हो गई है। अब बस इसका हम ढक्कन लगा के और फ्रिज में इसे हम 1 घंटे के लिए सेट होने के लिए रख देंगे। 1 घंटे में ये काफी अच्छे से सेट हो जाएगी। तो चलिए बस 1 घंटे का हम वेट कर लेते हैं। देखिए 1 घंटा हो गया है इसको फ्रिज में रखे हुए, काफी अच्छे से ये सेट हो गया है। एक बारी मैं आपको दिखा देती हूँ। देखिए कितने अच्छे से ये सेट हो गया है।
अब बस इसको हम एक प्लेट में ट्रांसफर कर लीजिए। बहुत ही जल्दी से ये प्लेट में निकल आता है। इसको निकालने में हमें ज्यादा टाइम नहीं लगता। बस ये बटर पेपर हमने हटा दिया है। तो ये देखिए फ्रेंड्स, ये मिठाई हमारी बनकर तैयार हो रही है। इसे बनाने का प्रोसेस सिर्फ 5 मिनट है। बस 1 घंटा हमें इसे फ्रिज में सेट होने के लिए रखना है और ये झटपट से बनकर तैयार हो जाती है। गैस पे बनाने में मिठाई हमें काफी टाइम लग जाता है, तो बिना गैस से ही आप ये मिठाई बना सकते हैं। अब बस इसको थोड़ा सा गार्निश करने के लिए यहाँ पे मैं कुछ ड्राई फ्रूट्स को लगा रही हूँ। आप चाहे तो यहाँ पे चांदी का वर्क भी लगा सकते हैं और आप यहाँ पे केसर के धागे भी लगा सकते हैं। बस ये ड्राई फ्रूट को हमने अच्छे से ऊपर से स्प्रेड कर दिया है ताकि इसमें ये अच्छे से चिपक जाए। अब बस इसके हम पीसेस काट लेते हैं। जितने साइज के आपको पीसेस पसंद है उतने साइज के आप ये पीसेस काट सकते हैं। यहाँ पे मैं थोड़े से बड़े साइज के पीसेस काट रही हूँ। तो देखिए कितनी सॉफ्ट है ये मिठाई, बहुत ही इजीली से कट हो रही है, आप देख सकते हैं। और आपको ऐसे लग रहा है कि ये ब्रेड की मिठाई है, बिल्कुल भी नहीं। ऐसे लग रहा है कि ये एकदम कलाकंद मावे का हमने मिठाई बनाकर तैयार की है और इसका टेस्ट सच में आपको बिल्कुल मार्केट जैसी मिठाई का ही लगेगा। और जो हमने इसके अंदर मलाई डाली है, मलाई का टेस्ट बिल्कुल भी बेकार नहीं आएगा। बहुत ही यमी ये मिठाई आपको लगने वाली है। अब रक्षाबंधन आ रहा है, तो रक्षाबंधन में आप ये झटपट से मिठाई बनाकर तैयार कर सकते हैं। और अगर आप ये मिठाई किसी को भी घर पे खिलाते हैं या किसी गेस्ट को खिलाते हैं तो सच में किसी को बिल्कुल भी पता नहीं चलने वाला कि ये मिठाई आपने ब्रेड से बनाकर तैयार की है। और देखिए इसको जब हमने तोड़ा है तो कितनी ज्यादा ये मिठाई सॉफ्ट बनी है। इसे बनाने में आपको बिल्कुल भी ज्यादा टाइम नहीं लगता। सिर्फ घर के इंग्रेडिएंट्स के साथ ही आप ये मिठाई बनाकर तैयार कर सकते हैं। तो गाइस, अगर आज की वीडियो आपको थोड़ी सी भी पसंद आई है तो प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। अगर आप कोई और रेसिपी चाहते हैं तो प्लीज मुझे कमेंट करके वो भी जरूर बताइएगा। वो रेसिपी भी मैं आपके लिए बहुत जल्द लेकर आऊंगी। ऐसी न्यू रेसिपी के साथ मैं आपको कल दोबारा फिर मिलती हूँ। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।